फ्रेंड्स, मैं आज दो पौधों के बारे में बताऊंगी जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ही सुंदर फूलों के ये प्लांट हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं नीलम, नीलास गार्डन से। फ्रेंड्स, ये पहला पौधा है सनफ्लावर, यानी कि सनफ्लावर मिनिएचर का, जैसे छोटे वाले सनफ्लावर रहते हैं ना, बड़े नहीं, छोटे वाले, तो उसका। और दूसरा पौधा है होली हॉक का। तो पहले मैं आपको अभी इनमें ये समानता ये है, अभी ये जो आप देख रहे हैं ये मिनिएचर सनफ्लावर का है। तो इन पौधों में समानता ये है कि ये 1 फुट से लेके 7 फुट तक इसकी हाइट जाती है और ये सीधे ग्रो करते हैं। और इनके फूलों में ही इनके बीज रहते हैं। तो आपको इसको एक बार कहीं से आप सूखा फूल ले आएँ या फिर जैसे नर्सरी से आप एक प्लांट ले आएँ, तो उसके अगर फूल सूख जाएं तो उसमें से आपको बीज लेके आपको बहुत सारे पौधे आप उसके बना सकते हैं। आपको बार बार उसको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पौधों में समानता ये है कि ये एक तो कई रंगों में इसके फूल रहते हैं, जैसे लाल, पीले, सफ़ेद, बैंगनी, और इसकी हाइट भी दोनों की बहुत लंबी जाती है और ये सीधे ग्रो करते हैं। सन लविंग प्लांट है और जैसे सनफ्लावर का नाम ही उसका फ्लावर सनफ्लावर है, तो जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर उसका फूल डायरेक्शन में उसके फूल घूम जाते हैं। इन फूलों की सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए। ये होली हॉक का है ये। इसके भी स्टॉक निकलते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे फ्लावर आते हैं स्टॉक के, जैसे सनफ्लावर मिनिएचर में सनफ्लावर में आते हैं, उस तरह इसमें भी स्टॉक के चारों तरफ ऐसे कलियाँ फूल आते हैं और काफ़ी इसमें बहुत फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल भी। और इसमें हॉलीहॉक में सिंगल पेटल, डबल पेटल फूल भी होते हैं और इसके बीज भी ये फूलों में रहते हैं। जब फूल सूख जाते हैं तो उसके बीज रहते हैं। और सनफ्लावर के बीज भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी सॉइल देखिए, मैंने इसमें ये गोबर की खाद डाली है, ये बताती हूँ मैं आपको। तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए। इसकी सॉइल का मिक्सचर है जैसे 40% सॉइल, 40% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड मिला दो और उसमें कुछ नीम खली, फंगीसाइड पाउडर थोड़ा मिला देंगे तो आपको बार बार ये फर्टिलाइज़र मिला देंगे तो बार बार आपको फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें वुड ऐश होएगा तो वुड ऐश भी, लकड़ी की राख वगैरह भी आप उसमें मिट्टी में मिला सकते हैं। वैसे मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पॉटिंग सॉइल कैसे बनाना है उसका। और इसकी सॉइल मॉइस्ट रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए सॉइल में। सूखने पर अगर सॉइल सूख गई ना तो इसके पत्ते और ये फूल मुरझा जाते हैं। इस तरह से पानी इसको पूरा अच्छी तरह से दे दें। और इसकी ये हाइट बहुत रहती है ना, 7 फुट तक जाती है, तो इसके लिए पॉट आप थोड़ा 10 इंच या 12 इंच तक ले सकते हैं। क्योंकि अगर छोटा पॉट आप लेंगे प्लास्टिक का या छोटा पॉट लेंगे तो वो हाइट होने से पॉट गिर जाता है बार बार। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको लकड़ी का सहारा देके या बांस की ऐसी लकड़ी आती है उसका सहारा देके उससे आप उसको बांध दीजिए। इस प्लांट को आप 2 तरह से लगा सकते हैं, एक तो नर्सरी से लाके या इसके बीज से आप इसको लगा सकते हैं। बीज से बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है। मैंने इसको फरवरी में लगाया था और अप्रैल महीने में इनमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके। सनफ्लावर प्लांट को पानी, इसकी मिट्टी सॉइल जो है मॉइस्चर रहना चाहिए। और जो पॉट में अगर आप लगा रहे हो तो पॉट भी उसके बॉटम में होल होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए वो भी, और सॉइल भी वेल ड्रेन होना चाहिए उसकी। पानी जमा नहीं होना चाहिए पर पानी सूखना भी नहीं चाहिए। इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये कलियाँ बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। मैंने इसको फरवरी में लगाया था और अप्रैल में इनमें फूल भी आने लग गए। ये इसके सूखे फूल हैं, इनमें बीज कैसे रहते हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये है हॉलीहॉक का। हॉलीहॉक का भी सेम सनफ्लावर जैसे रहता है। इसकी भी हाइट 6-7 फुट तक जाती है। इसको भी बड़ा हो जाता है तो इसको भी लकड़ी से सहारा देना पड़ता है, उसको बांधना पड़ता है इसकी ब्रांचेस। और ये क्यारियों में, जैसा ज़मीन में लगाए तो क्यारियों में बहुत सुंदर लगते हैं ये। जैसे पॉट में भी आप लगा सकते हैं इसको। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी सॉइल अल्काइन रहती है, जैसे एसिटिक और अल्काइन 2 प्रकार की रहती है। इसकी ज़्यादातर हॉलीहॉक की अल्काइन रहती है। ये अमेरॉन लिली का है ये। तो इसकी पत्तियां भी देखो कितनी सुंदर रहती है। बड़े पॉट में लगाएंगे तो और भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मैंने तो इसको
छोटे छोटे पॉट में, यानी 6, 7, 8 इंच के पॉट में लगाया है। आप 10, 12 इंच के पॉट में लगाएंगे और उसमें फर्टिलाइज़र महीने में एक बार ऐसा कंपोस्ट जैसा गोबर की खाद, या विंटर का सीज़न है तो आप मस्टर्ड केक की खाद देख सकते हैं। मस्टर्ड केक का आप गर्मी में ना दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, लिक्विड खाद भी आप दे सकते हैं उसमें। इन दोनों पौधों को कम से कम 6-7 घंटे की धूप चाहिए। धूप में सन लविंग प्लांट रहते हैं। अभी इसके बीज देखिए, सनफ्लावर के बीज में बताती हूँ। फूल मैंने आपको बताए थे, सूखे हुए फूल हैं, ये काले काले जो दिख रहे हैं ये इसके सनफ्लावर के बीज हैं। तो इसको आप कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। तो ये बहुत, एक ही फूल में बहुत सारे बीज आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, नेक्स्ट सीज़न में लगा सकते हैं। और अगर इसको अच्छी तरह से देखभाल की दोनों प्लांट को, तो 2-3 साल अच्छी तरह से चल जाते हैं। फर्टिलाइज़र बीच बीच महीने में दिए, पानी वगैरह बराबर देते रहे ना, तो ये 2-3 साल अच्छी तरह से चल जाते हैं। फ्रेंड्स, जनरली जो भी फ्लावर प्लांट्स, जो भी प्लांट्स है, उसके लिए मेन यही रहता है कि उसमें पॉटिंग सॉइल जो है वो अच्छी वेल ड्रेन होना चाहिए, पॉट भी वेल ड्रेन होना चाहिए, उसके बॉटम में होल होना चाहिए। उसको कोई पौधों को धूप ज़्यादा चाहिए, कोई को नहीं चाहिए। तो ये तो धूप वाले पौधे हैं, सन लविंग प्लांट है, तो इनको धूप अच्छी चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये मेरा जानकारी आपको कैसी लगी आप लाइक शेयर करें, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और सजेशन हो तो कमेंट्स भी करें। थैंक्स फ्रेंड्स।